हेलो दोस्तों, कैसे हैं भी सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे ही होंगे आशा करता हूं। और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी, यह भी मैं आशा ही करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लिए भी समय निकाल रहे होंगे। तो चलिए बातों में समय व्यर्थ न करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है या जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन फिजिकल मैप के बारे में। ठीक है जी, फिजिकल डिवीज़न के बारे में हमने पिछली क्लास में सॉर्ट ऑफ डिस्कस किया था कि हमने जो है हमारे भारत देश के जो हमारा ये नक्शा है उसको, या पूरा जो भारत देश का नक्शा है, मानचित्र है, उसको हमने फिजिकली हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो मैंने पिछली क्लास की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि हमने जो हमारा जो है भारत देश जो है, यहाँ पर ऊपरी नॉर्थ साइड से हिमालयाज है हमारे पास। यहाँ पर एक बाउंड्री या वॉल लगती है जो रेस्ट ऑफ एशिया से हमारे को सेपरेट करती है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स आ जाते हैं। फिर हम पढ़ते थे हमारे प्लेट्यूज़ के बारे में, पेनिसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में। फिर हमने पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है जी, फिर हम इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये 6 तरीके से हम फिजिकल डिवीज़न हमने किया था, या हमने समझा था कि ऐसे होता है। ठीक है जी, फिर हमने बताया था आपको, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको हिमालयाज़ के बारे में कि हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बारे में यह सब कुछ डिस्कस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके बिहाफ के ऊपर कर चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप कृपया करके जाके देखिए कि पिछली वीडियो में हमने आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। इस क्लास में हम थोड़ा इससे आगे पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस हिमालय से अदर्स हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमालय की कितनी बड़ी ऊंची श्रेणी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे। ठीक है जी, कि हिमालय श्रेणी हमने यहाँ पर पढ़ी है और हिमालय श्रेणी के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल, जो ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है और फिर यहाँ पे आउटर हिमालय है। ये है यहाँ पर जास्कर रेंज होगी, फिर पंजाब रेंज होगी, आगे जाके कैसे मिलती है क्या नहीं, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालय के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इस हिमालय से भी बाहर एक हिमालय जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, जिसको हम ट्रांस हिमालयाज के नाम से जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय आखिरकार है क्या चीज़? ठीक है जी, ट्रांस हिमालय एक जोन है जो कि नॉर्थ में पड़ता है, हमारे ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में पड़ता है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर हमारी रेंजेस कौन कौन सी आती है आप पूछेंगे। ट्रांस हिमालय के अंदर हमारी काराकोरम रेंज आती है। ठीक है, आगे जाके वो चाइना के अंदर जाती है। ठीक है, फिर इसमें कुन वगैरह सारी सारी ये ट्रांस मतलब बाहर हिमालय, बृहद हिमालय के में ही आती है। लद्दाख रेंज भी इसमें आती है। लद्दाख रेंज आगे जाके कैलाश रेंज तिब्बत के अंदर बन जाती है। ठीक है जी, ये सारे ट्रांस हिमालयाज का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम रेंज बहुत खतरनाक मतलब अच्छी जो हमारी भारत देश की है, जिसमें हमारी हाई पीक भी है, उसके बारे में थोड़ा बाद में आऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। इस ट्रांस हिमालयाज को हम जो है किसी और नाम से भी जानते हैं। इसको हम जानते हैं 33 हिमालय के नाम से। अब आप पूछेंगे क्यों 33 हिमालय, क्यों जानते हैं 33 हिमालय के नाम से? इसलिए क्योंकि यह 33 सागर के ऊपर बना हुआ है। एक यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। यूरेशियन प्लेट मतलब यूरेशिया प्लेट, थोड़ा ज्योग्राफी में बाद में पढ़ेंगे। यूरेशियन प्लेट जो है हमारी प्लेट, इंडियन प्लेट जो है यूरेशिया की प्लेट से जाके एशिया की प्लेट से जाके मिली थी, उस वजह से यूरेशियन प्लेट बनी थी। मतलब उसी यूरेशियन प्लेट का यह पार्ट है। कौन सा? ट्रांस हिमालयाज। लेकिन जो ग्रेट हिमालय है वो इंडियन प्लेट का पार्ट है। ठीक है जी, क्योंकि इसी के तो सब कन्वर्ट होने से यह जो फोर्ड माउंटेन के रूप में इसने ऐसे कन्वर्ट हुई थी और ये फोर्ड माउंटेन यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है जी, इस सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए सारे हैं जितने भी हमारी जो ट्रांस हिमालयाज है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बना है। अब सादी चट्टानों से मिलकर बने हुए पहाड़ हैं। ठीक है जी, माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है जी, और जो हमारी काराकोरम रेंज है, ठीक है, इसमें ही हमारी जो भारत देश की सबसे ऊंची चोटी भी है। वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है जी, जिसको हम कागीर के नाम से भी जानते हैं, माउंट K2 भी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पीओके के रीजन के अंदर पड़ती है, यहाँ पे। ठीक है जी, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है जी, जो कि भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है जी, और यह हाईएस्ट पीक है इंडिया की और हाईएस्ट पीक है इस काराकोरम रेंज की भी। ठीक है जी, एक माउंट राकापोशी नाम की जगह पड़ती है यहाँ पर लद्दाख रेंज के अंदर, जो कि दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट मतलब खड़ी, ठीक है, एकदम से खड़ी चढ़ाई वाली एक सबसे स्टीपेस्ट पीक है दुनिया की और हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज की, माउंट राकापोशी। ठीक है जी, सियाचिन ग्लेशियर भी हमारे काराकोरम रेंज के अंदर पड़ता है यहाँ पर, जो कि दुनिया का सबसे
बड़ा जो है ग्लेशियर है आउट ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन बोले तो पोल्स, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल के बाद में जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर रेंजेस है सबसे बड़ी है, वो कौन सी रेंजेस है? सियाचिन ग्लेशियर की है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर तक की फैली हुई है। आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी इंडस रिवर भी है। इंडस रिवर ट्रांस हिमालयस के बीच में ही लद्दाख और जासर के बीच से जाती है, निकलती है। कैलाश रेंज के पास से निकलती है। कौन सी? कैलाश रेंज, यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो आपको लद्दाख से आगे को जो फॉरवर्ड हुई है, जो तिब्बत के अंदर है। यहाँ से यह जो हमारी मानसरोवर झील के पास एक जगह है जिसको हम चुमायुंगडोंग ग्लेशियर बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। कौन सी? इंडस रिवर। ठीक है जी। अब ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पामीर नोट है, ताजिकिस्तान के आसपास पड़ती है। हिंदू कुश और कुनलुन जो माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे आके सुलेमान वगैरह यहाँ पे आके इकट्ठी होती है और एक गांठ जैसा चित्र बनाती है, इसलिए पामीर नोट यहाँ पर है। ठीक है जी। नॉर्थ ऑफ किसका है? नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय के अंदर सारा पड़ता है, ट्रांस हिमालय जितना भी है। ठीक है जी। यहाँ से हिंदू कुश पहाड़ियाँ, सुलेमान पहाड़ियाँ और इस साइड को कुल्लून और या ग्रेट हिमालय जितनी भी है, ये यहाँ क्या बनाती है? मिलकर एक वॉल बनाती है। ये वेस्ट साइड से हमारी ये हिंदू कुश वगैरह, और यहाँ पे जो हमारी कुल्लून जो भी है, यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है, ये सारा हमारे रेस्ट ऑफ एशिया से हमारे भारत देश को थोड़ा सा अलग करता है। ठीक है जी। ये पहाड़ियों की बात हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है जी, ये पहाड़ियाँ जो है, यह है पहाड़ियों से निकलती है कुछ नदियाँ। ठीक है जी। ये नदियाँ जो निकलती हैं यहाँ से, ये नदियाँ जब नीचे जाती हैं तो यहाँ पे जाके जब नीचे की ओर ही बहती है नदियाँ, क्योंकि नदी ने बहना तो पहाड़ों से है, नीचे को जाएंगी प्लेन के अंदर, समुद्र में जाके उन्हें विलीन होना है। ठीक है जी। तो जब अपने साथ जाती है तो काफ़ी सारे अवसाद, सेडिमेंट्स लेके जाती है, उनको कहीं डिपॉजिट करते करते जाती है साथ साथ। ठीक है जी। तो इससे होता है प्लेन्स का निर्माण। ठीक है। तो इन नदियों से जो आते हैं उससे प्लेन्स बनते हैं, और कौन कौन से प्लेन्स हमारे हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है जी। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हमारे काफ़ी सारे प्लेन्स आते हैं। मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स। ठीक है जी। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। गंगा प्लेन्स का मतलब क्या है? जो गंगा नदी के द्वारा बनाए गए प्लेन्स हैं, उसको गंगा प्लेन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। यहाँ राजस्थान में अंदर कुछ रेगिस्तानी एरिया भी पड़ता है, वहाँ पे कुछ प्लेन्स एरिया है। पंजाब हरियाणा के अंदर भी कुछ प्लेन एरिया जो नदी के द्वारा बनते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए जो ब्रह्मपुत्र वैलीज है या प्लेन्स है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कुछ टॉपिक्स के बारे में। ठीक है जी। टॉपिक्स क्या हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आप पूछेंगे आप अब क्या बेसिक टर्म्स हैं? ठीक है जी। बेसिक टर्म्स ये हैं ताकि आपको वो प्लेन समझने में आसानी होगी। ठीक है जी। जैसे हमारा ये भारत देश का नक्शा है, इस नक्शे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक गंगा नदी निकलती है। ठीक है। गंगा नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके ऐसे जाके हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पे यमुना नदी भी आती है, उसमें बाद यहाँ पे मिल जाती है। इन नदियाँ अपने साथ क्या लाती है? सेडिमेंट्स लाती हैं, और सेडिमेंट्स को कहीं जाके डिपॉजिट करती हैं, उससे प्लेन्स का निर्माण भी होता है। ठीक है जी। यहाँ पे इंडस रिवर मैंने आपको बताया, यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे जाती है और यहाँ पे जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके साथ काफ़ी सारी नदियाँ जैसे सतलुज नदी, व्यास नदी जाके भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है। उसके बारे में नदियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो भी है या प्लेन जो भी है हमारे, उसका निर्माण होता कैसे है। ठीक है जी। उसके लिए कुछ कंसेप्ट जैसे बांबर क्या होता है, तेराई रीजन क्या होता है, खादर क्या होता है, या फिर भांगर क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आप प्लेन्स को समझने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, वो उससे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का निर्माण होता है। ठीक है जी। वहाँ पे काफ़ी तराई रीजन है। तराई रीजन होता क्या है? ठीक है जी, वो बताता हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है जी, ये पहाड़ है, हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, ये हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। इन पहाड़ों से क्या होता है, इन पहाड़ों से नदी निकलती है। मान लो कोई नदी निकलती है यहाँ से, ऐसे ये नदी निकल रही है, नदी का काम है बहना, और यहाँ बहते बहते आगे और निकल जाएंगी। जब ये बहती हुई, मैंने आपको बताया था कल की पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे की जो यहाँ पे रेंजेस पड़ती है वो हमारी कौन सी पड़ती है? आउटर हिमालयस। आउटर हिमालय बोलते शिवालिक रेंजेस मान लेते हैं, इन शिवालिक रेंजेस हैं। इसके शिवालिक रेंज के फुट हिल में ही 9 से 16 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है, वहाँ पे जो नदियाँ आएंगी अपने बहुत प्रेशर के साथ जाएंगी। ठीक है जी, प्रेशर के साथ आएंगी तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाएंगी, बड़े बड़े पत्थर भी साथ लेके जाएंगी। तो जो बड़े बड़े पत्थर का एरिया बन जाता है, 9-16 किलोमीटर तक का एरिया बन जाता है, पैरेलल में ही, शिवालिक के पैरेलल में ही। ठीक है जी, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? उस रीजन को बोलते हैं हम क्या?
क्या बोलते हैं, भाबर, भाबर रीजन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। ये 9 से 16 किलोमीटर तक का एरिया होता है शिवालिक के फुटहिल में, पैरेलल के उसके पैरेलल में ही है ये, ठीक है। जहाँ बड़े बड़े पत्थर्स और सेडिमेंट्स का डिपॉजिट नदी पहले, क्योंकि बाहर तो पहले जल्दी कम करना होता है ना नदी ने, ठीक है, फिर जाके आगे बढ़ सकती है वो, ठीक है। उससे बाद ये आगे को एक रीजन पड़ता है उसके पैरेलल में, भाबर के पैरेलल में ही काफ़ी बड़ा रीजन पड़ता है, 20 से 30 किलोमीटर तक का रीजन होता है, उसको हम तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नदी कई बार ऐसा होता है कि नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है, अंदर ही अंदर बहती रहती है, फिर तराई रीजन में ऊपर जाती है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे मोस्टली घने घने फॉरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेनली ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास जितना भी एरिया तराई रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तराई रीजन मिलता है आपको, ठीक है जी। ये तराई रीजन बन जाता है, 20 से 30 किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप बताएंगे कि अब जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है, तो नदी जब आगे बढ़ती है तो अपने साथ तो सेडिमेंट्स तो लेके गई है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ, तो यहाँ सेडिमेंट पहले डिपॉजिट करती जाएगी, ताज़े सेडिमेंट होते हैं, ठीक है जी। ये सेडिमेंट जहाँ डिपॉजिट, उनको जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आसपास होती है, सेडिमेंट उसको बोलते हैं हम खादर, ठीक है जी, खादर बोलते हैं इस रीजन को, जो बड़ी मिट्टी होती है जो अपने आप सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करती जाती है, नए सेडिमेंट्स जो और बचे हुए सेडिमेंट है उसको आसपास तो कहीं ना कहीं तो रखेगी, ये नदी यहाँ पे रखेगी। उसके बाद फिर और आगे जाएगी, फिर यहाँ पीछे नदी तो बह ही रही है, तो ये पुराने सेडिमेंट पीछे होते जाते हैं और नए सेडिमेंट आगे जो पीछे होते जाते हैं रीजन है, फिर वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं भांगर, ठीक है। ये भांगर होता है, खादर होता है। फिर आप समझ चुके हैं कि नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ पे जो आसपास का एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये भाबर रीजन होगा, कुछ आपका तराई रीजन होगा, फिर यहाँ पे आपको पहले खादर मिलेगा, खादर पीछे चल जाएगा तो भांगर बनता जाएगा, ऐसे करके जाए मृदा का निर्माण होता है, ठीक है जी। तो ये प्लेन्स बनाते हैं हमारे भारत देश में, काफ़ी सारे प्लेन्स बनते हैं, जैसे इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स हैं, ठीक है जी। अपर गंगा प्लेन है, मिडिल गंगा प्लेन है, मतलब गंगा नदी के द्वारा बनाए गए प्लेन्स एरिया है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आगे मिडिल गंगा प्लेन्स हैं, लोअर गंगा प्लेन है, वैसे ही यहाँ ब्रह्मपुत्र के कुछ प्लेन बन जाते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारे पंजाब हरियाणा में प्लेन्स है, वो यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं उस वजह से भी बनते हैं, ठीक है जी। कुछ रीजन मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं, ठीक है जी। ऐसे हम इन प्लेन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। होता क्या है, प्लेन एक मैदानी इलाका होता है जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, खादर भांगर जो होता है उसके सेडिमेंट्स जो मृदा होती है उससे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो यहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन भी होती है, ठीक है जी। और अच्छी जो है फसलें भी यहाँ पे अच्छी होती है और अच्छा इकोनॉमी के लिए भी अच्छा फ़ायदा मिलता है, ठीक है जी। ये प्लेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैदानी इलाका है हमारा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने तराई के बारे में जाना, हमने भांगर के बारे में जाना, खादर के बारे में जाना, हमने जाना पंजाब हरियाणा के प्लेन्स, अपर गंगा का प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, राजस्थान के प्लेन के बारे में जाना, ठीक है जी। ज़्यादा डिटेल में हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने ट्रांस हिमालयस के बारे में जाना, हमने माउंट राकापोशी के बारे में जाना जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है, ठीक है जी, जो कि लद्दाख रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है और दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट पीक भी है, ठीक है जी। हमने पिछली वीडियो में नंगा पर्वत के बारे में जाना था 8,126 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। आज हमने माउंट K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कागीर के नाम से भी जानते हैं, 8,611 मीटर की हाइट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख रेंज के बारे में जाना हमने, कैलाश पर्वत यहाँ पे ही है हमारे कैलाश रेंज के अंदर, 6,714 मीटर का है वो हाइट उसकी, ठीक है जी। पामीर नॉट के बारे में हमने जाना, हिंदू कुश कुल्लुन द्वारा मिलकर यहाँ पे एक नॉट बनती है, नॉट मतलब गांठ बनती है ताजिकिस्तान वाले एरिया के अंदर, या अफगानिस्तान का एरिया थोड़ा सा यहाँ पर चाइना के एरिया के अंदर बनती है, पामीर नॉट ऊपर बनती है ताजिकिस्तान में, ठीक है जी। काराकोरम रेंज के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है K2, माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो हमने पढ़ा, ठीक है जी। पिछली वीडियो में हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं हिमालयाज के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने इससे पढ़ा और थोड़ा सा रिवर के बारे में देखा कि गंगा रिवर और यमुना रिवर और जो भी हमारी रिवर है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। थोड़ा बहुत हमने प्लेन्स के बारे में जानकारी ली है, हमने भाबर, खादर और भांगर और तराई रीजन के बारे में इस वीडियो में देखा है। होप्स तो आपको वीडियो समझ आई होगी और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा हो कि होता क्या है। जैसे हम ओवरव्यू के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, जाके डिटेल में हम थोड़ा इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।